हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को, इस क्लास को आप लोग कंप्लीट वाच जरूर से जरूर कर लीजिएगा, समझे ना। और यहाँ पे आप लोगों को इससे पहले भी बहुत सारे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इसके बाद भी कम से कम 5 से 6 क्लास आप लोग को और मिलेंगे। आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इस पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे क्लास करवा दिए गए हैं और इसके बाद भी बहुत सारे क्लास आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लगभग आपको 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, समझे ना। इसको हम लोग समझेंगे, इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे समझने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ मैं बता दूंगा, आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं अपने उत्तर पे आ जाते हैं। उत्तर में क्या लिखा हुआ है तो इसे हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इसमें लिखेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन। राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह समझा जाता है कि राज्य का उदय कैसे हुआ और इसकी सत्ता किस आधार पर स्थापित हुई। मुख्यतः मुख्यतः राज्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो चलिए एक एक सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। समझे, सबसे फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार कुछ भी अगर डाउट वगैरह रहता है तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे ऐश्वर्य सिद्धांत। इसमें आ जाता है ईश्वरीय सिद्धांत, फिर आ जाता है बाल प्रयोग सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत। नेक्स्ट में आता है ऐतिहासिक और विकासात्मक सिद्धांत। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, सबसे पॉइंट को देखेंगे ईश्वरीय सिद्धांत। यह इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है और राज्य के शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। शासक को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है और इसकी सत्ता पर प्रश्न उठाना या उसे चुनौती देना ईश्वर के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। अब इसका मुख्य विचार कौन कौन सा है तो इसे भी हम लोग समझेंगे। राज्य का शासन ईश्वर द्वारा चुने गए होते हैं। उनकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का विरोध या विद्रोह पाप के समान माना जाता है। किसमें? ईश्वरीय सिद्धांत में। नेक्स्ट में आता है प्रमुख समर्थक कौन कौन है, इसे भी हम लोग समझेंगे। इस सिद्धांत का समर्थन प्राचीन समय में मिस्र, चीन और भारत जैसे सभ्यताओं में पाए जाते थे। यह शासकों को देवताओं का अवतार या प्रतिनिधि माना जाता था। मध्ययुगीन यूरोप में यह विचार चर्चा और राजा की सत्ता को वैधता प्रदान करता था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इसकी आलोचना किस प्रकार से हुआ तो इसे भी हम लोग समझेंगे। इस सिद्धांत को बाद में आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह सिद्धांत तर्क और वैज्ञानिक सोच के क्या है तो विपरीत है और शासक की सत्ता को मनमाना बना देता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है तो बाल प्रयोग सिद्धांत, यानी कि फोर्स थ्योरी। यह सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। यह सिद्धांत का क्या कहने का मतलब है तो बल प्रयोग सिद्धांत के अनुसार बल प्रयोग सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बल, संघर्ष और विजय से हुई है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रारंभिक समाज में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति या समूह ने अन्य कमजोर समूह पर विजय प्राप्त की और अपने अधीन शासन स्थापित किया। राज्य की स्थापना इसी बल प्रयोग से हुई है।
तो चलिए इसके देखेंगे मुख्य मुख्य विचार किस प्रकार से है। तो राज्य की उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों द्वारा कमजोर व्यक्तियों या समूहों पर प्रभुत्व स्थापित करने से हुई है। यह सत्ता का आधार बल, युद्ध और विजय है। समझे ना, इस सत्ता का आधार क्या है? तो बल, युद्ध और विजय। अब इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? तो इस सिद्धांत को कई राजनीतिक विचारक और सैन्य नेता समर्थन देते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा? थ्रेस थ्रेसिमेकस और गेम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो थ्रेसिमेकस और गेम्स कहते हैं कि बल की न्याय, बल ही क्या है? तो न्याय है। अब नेक्स्ट में आ जाता है इसकी आलोचना, किस प्रकार से इस सिद्धांत का आलोचना हुआ, इसे भी हम लोग समझेंगे। समझे, इस सिद्धांत को आलोचना इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि यह केवल बल और शक्ति पर आधारित है और सामाजिक व्यवस्था और जनता की सहमति को नजरअंदाज यानी कि अनदेखा करता है। राज्य केवल बल से ही स्थिर नहीं रह सकता, बल्कि उसे लोगों की स्वीकृति और सामाजिक संस्थाओं का समर्थन भी चाहिए। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे सामाजिक संविदा सिद्धांत। इसमें लिखेंगे सामाजिक संविदा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंध से हुई है, जिसमें लोगों ने अपनी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को त्याग कर राज्य को उनकी सुरक्षा और सामूहिक कल्याण के लिए सत्ता सौंपी। नेक्स्ट में आ जाता है इसका मुख्य विचार। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध के आधार पर हुआ है, जहां लोगों ने राज्य की सत्ता को मान्यता दी ताकि राज्य उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। अब इसके देखेंगे प्रमुख समर्थक। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में जीवन क्रूर, छोटा और कष्टपूर्ण था और लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सर्वसत्तावादी सरकार को सत्ता सौंपी। आगे आ जाते हैं जॉन लॉक हैं, ये भी इसके समर्थक ही हैं। समझे, लॉक ने यह तर्क दिया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान थे, लेकिन उन्होंने सरकार की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए सत्ता सौंपी है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं जीन जैक्स रूसो के अनुसार लोग स्वतंत्र और अच्छे थे, लेकिन सामाजिक असमानता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सामाजिक अनुबंध बनाया। अब इसकी आलोचना किस प्रकार से हुई है? तो इसका आलोचना भी हुआ ही होगा। हालांकि यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि यह सिद्धांत को मतलब कि व्यापक बड़े रूप से यहाँ इसको स्वीकार किया गया। इसे यह कहते हुए आलोचना मिली कि सामाजिक संविदा का कोई ऐतिहासिक परिमाण नहीं है। जो सामाजिक जो संविदा है, इसका कोई भी ऐतिहासिक यानी कि कोई भी इतिहास से रिलेटेड कोई भी प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद यह आधुनिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए एक बुनियादी सिद्धांत बन गया है। बुनियादी यानी कि बेस सिद्धांत बन गया है। चलिए अगले में आ जाते हैं। अगला सिद्धांत कौन सा है? तो ऐतिहासिक और विकासात्मक सिद्धांत, हिस्टोरिकल और इन्वॉर्निटिली थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक धीमी और प्रकृति विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यह सिद्धांत परिवार, कबीले, जनजाति और फिर राज्य जैसी संस्थाओं के क्रमिक विकास को मान्यता देता है। नेक्स्ट में आ जाता है इसका मुख्य विचार। यह मानता है कि राज्य, परिवार, जनजाति और फिर कबीले के रूप में विकसित हुआ। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, राज्य की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ। अब आगे आ जाते हैं इसके मुख्य समर्थक कौन कौन है? तो यह सिद्धांत मानव विकास और
समाज के ऐतिहासिक विकास पर आधारित है और इसमें कोई विशेष दार्शनिक और राजनीतिक विचारक नहीं है, बल्कि यह समाज शास्त्र और अ, मानव विज्ञान मानव विज्ञान पर आधारित है। अब चलिए इस सिद्धांत का आलोचना को भी हम लोग समझेंगे। यह सिद्धांत की आलोचना कम है क्योंकि यह इतिहास और समाज के क्रमिक विकास पर आधारित है। हालांकि यह राज्य की उत्पत्ति के तुरंत और निश्चित कारणों को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है। अब चलिए इस पॉइंट का जो कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी हम लोग अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है, समझे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत अलग अलग दृष्टिकोण से राज्य के निर्माण और विकास को समझते हैं। ईश्वरीय सिद्धांत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जबकि बल प्रयोग सिद्धांत सत्ता और शक्ति पर आधारित है। सामाजिक संविदा सिद्धांत जनता की सहमति और संवैधानिकता पर जोर देता है, जबकि ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को एक प्राकृतिक और क्रमिक विकास के रूप में देखता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का काम कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, जितने भी सेशंस हो, सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, सभी पेपर का, सभी सब्जेक्ट का। जैसे मेजर हो गया, मैनर हो गया, एमडीसी से इसी पेपर, सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और इसके बाद भी बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिए गए हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज से इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इस पेपर का। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। और एंड अप करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ अगर चाहते हैं पीडीएफ वगैरह लेना तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपका इच्छा अनुसार, समझे। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग क्लिक कीजिए और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल में भी कर लीजिए। वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड सारे के सारे अपडेट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करेंगे, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।